हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मुझे पता है जिस दिन डबल हेडर होता है उस दिन ग्रैंड लीग का वीडियो नहीं आ पाता और आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत आती है। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन एक ये भी तो पहलू है कि आप लोग इस वीडियो पर उतना सपोर्ट दिखाते नहीं हो कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर लूँ। वैसे 2 मैचेस होते हैं और उसी में बहुत सारा दिमाग लग जाता है, फिर ये तीसरा वीडियो भी बनाना, तो इसके लिए चाहिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट। लेकिन अगर आप लोग बेहतर रिस्पॉन्स दो, वीडियो को फैला दो मार्केट में बुरी तरह से, तो फिर मैं क्यों नहीं तीसरा वीडियो बना दूं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसा सपोर्ट दिखाओगे तो जरूर आपको डबल हेडर वाले दिन भी ग्रैंड लीग का वीडियो जो है वो मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम हैदराबाद और गुजरात के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 19 के बारे में। अब दोस्तों फाइनली हैदराबाद को ये मैच जीतना ही पड़ेगा, फाइनली ये मैच जीतना पड़ेगा, नहीं तो पिछड़ जाएगी बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम बात करेंगे कि कैसा कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग के लिए बेहतर रहेगा, कौन कौन से खिलाड़ी बेहतर रहेंगे। लेकिन जो फाइनल पिच रिपोर्ट रहती है दोस्तों वो मैं आपको टेलीग्राम पर देता हूं, और कुछ ग्रैंड लीग के प्लेयर्स के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं टेलीग्राम पे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट सेक्शन में भी दिया है, जाकर ज्वाइन करो। फ्री है, किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। पिच रिपोर्ट दे दूंगा, साथ में कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बेस्ट चॉइस आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच कहां होगा? राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में, जो कि अच्छा खासा बैटिंग विकेट यहां पे रहता है। अच्छा खासा बैटिंग ट्रैक आपको देखने मिल जाएगा। बल्लेबाजों की यहां पर धूम रहती है, मजे रहते हैं बल्लेबाजों के, इसीलिए यहां पर ज्यादातर आपको ऐसा देखने मिलता है कि जो बल्लेबाज है वही कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की सबसे अच्छी चॉइस रहता है। अब इस मैदान पर जो पिछले साल मैचेस खेले गए थे और इस साल के जो 2 मैचेस हो चुके हैं उनको जरा कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जो कॉमन रहा है और जिसको हम फॉलो कर सकते हैं हमारी टीम के लिए। तो सबसे पहले अगर हम ओपनिंग पेयर पर आओगे तो ओपनिंग पेयर पे आपको यह देखने मिल जाएगा कि हर एक मैच के अंदर यहां से लेकर यहां तक, मतलब पहले दिन से लेकर, जो पहले मैच से लेकर पिछले साल के इस साल के आखिरी मैच तक हमने ये देखा है कि दोनों ओपनर में से एक ओपनर ने अच्छा स्कोर किया और एक ओपनर हुआ है फ्लॉप। आप यहां पर देखिए, यहां पे 62 चल गया फ्लॉप, 26 ठीक है, 12 फ्लॉप, 51 चल गया, 25 फ्लॉप, और खैर यहाँ पे आप दोनों को फ्लॉप कह सकते हो लेकिन ठीक है, 58 चल गया, यहाँ एक फ्लॉप, यहाँ 29 का स्कोर आया, फिर यहाँ पे जरूर दोनों ओपनर्स ने स्कोर कर दिया, फिर 67 का स्कोर आया और 47 का स्कोर आया। आप देख लीजिएगा कि ज्यादातर मैचेस में ऐसा हुआ है। अगर आप मेजॉरिटी देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि एक ओपनर चल रहा है और दूसरा ओपनर फ्लॉप हुआ है। तो अब आप यहां पर यह तय कर सकते हैं कि दोनों ओपनर में से एक को रख लिया जाए। अब मैं आपको सेकंड इनिंग में भी दिखाता हूं यही चीज। सेकंड इनिंग में आप देखोगे तो क्या है, 34 यहां पे जरूर दोनों ने स्कोर किया, फिर 31 आया, फिर 67 आया, दूसरा फ्लॉप हुआ, यहां पे ये फ्लॉप, यहां पे जरूर दोनों ने स्कोर किया, फिर यहां पे आया, फिर ये एक फ्लॉप, फिर एक चल गया, फिर एक चल गया। तो ओवरऑल अगर आप दोनों इनिंग्स में देखेंगे तो मेजॉरिटी आपको ये नजर आएगी कि दोनों ओपनर में से एक चल रहा है और एक फ्लॉप हो रहा है। तो हम ये तो कर सकते हैं कि आपके कैप्टन वाइस कैप्टन का काम बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर हो रहा है कि जो टॉप 4 है ना, वहीं से हमें कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जाना है। दोनों टीमों के टॉप 4, मतलब एक तरफ से 2, दूसरी तरफ से 2, टोटल 4 खिलाड़ियों पर ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन का काम करना है। अब आपको बहुत वो 25-30 टीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ प्लेयर्स पे काम करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत हद तक क्लियर है, क्योंकि अगर आप बाकी मैच उठाकर देखोगे ना, तो जैसे यहाँ पे एक 63 मिला, एक 80 मिला, लेकिन इसके बावजूद भी इनसे आपका काम चल जाएगा। आप इस पूरे मैच में देखेंगे यहाँ पे जरूर खैर एक 45 आया था, फिर ये 51 से काम चल गया, यहाँ पे ये 58 से काम चल जाएगा, यहाँ पे जरूर नीचे के 2 प्लेयर ने स्कोर किया था, यहाँ पे 71 से काम चल गया, यहाँ पे जरूर ये तीसरे नंबर के प्लेयर ने 100 कर दिया। और जब आप सेकंड इनिंग में आएंगे तो यहाँ पे तो नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया था, यहाँ पे नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर किया, और ऑलमोस्ट सभी मैचेस में टॉप ऑर्डर ने उतना स्कोर कर दिया कि आप उसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर इजी वे में अच्छी रैंक के लिए जा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 3 पे। नंबर 3 पर क्या हुआ है, यहां से देखोगे 63-35, 3 मैचेस में लगातार फ्लॉप आया, जिसमें एक बार हैदराबाद थी और 2 बार बाहर की टीमें थी। फिर 49 का स्कोर आया, फिर यहां पे 100 आया और यहां पे फ्लॉप आया। टोटल जो आपके सामने 6 मैचेस मैंने रखे हुए हैं
3 3 6 और 2 8 मैचेस, 8 मैचेस रखे हुए हैं। इन 8 में से 4 मैचेस में ऐसा हुआ है कि 3 नंबर का प्लेयर फ्लॉप हुआ और 4 मैचेस में ऐसा हुआ है कि 3 नंबर के प्लेयर ने अच्छी बैटिंग की है। नंबर 4 का प्लेयर हर एक मैच में चला है। आप कोई सा भी मैच उठाकर देख लो, सिर्फ एकमात्र मैच था पंजाब वाला जिसमें नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर नहीं किया, क्योंकि इस मैच के ऊपर के तीनों खिलाड़ियों ने स्कोर कर दिया था, इसलिए नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर नहीं किया। अगर आपको यह लग रहा है कि ऊपर से एक खिलाड़ी भी फ्लॉप हो रहा है, तो फिर नंबर 4 के प्लेयर ने हर एक सिंगल मैच में स्कोर किया है। तो पहली इनिंग का नंबर 4 का प्लेयर ड्रॉप नहीं करना है, यह ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉप नहीं करना। दोनों ओपनर में से एक रखना है। 3 नंबर का प्लेयर 4 मैचेस में चला है, 4 में नहीं चला है, तो हम रिकॉर्ड देख लेंगे। अगर ऐसा कोई प्लेयर है जिसका रिकॉर्ड अच्छा है तो उसको टीम में रख लेंगे, जिसका रिकॉर्ड खराब है उसको छोड़ देंगे। मैं यही अगर बता दूं तो एक तरफ आपको बटलर मिलते हैं, दूसरी तरफ ईशान किशन मिलते हैं। बटलर को आउट करने वाले गेंदबाज ज्यादा है नहीं, जो सामने वाली टीम में ज्यादा गेंदबाज मौजूद नहीं है, तो बटलर पर हम ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन है जो कि लेग स्पिन को नहीं खेल पाते। सामने वाली टीम में राशिद खान है और उनका आमना सामना होगा जब ये बैटिंग करने आएंगे, तो पॉसिबल है कि अगर राशिद खान को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि उनको विकेट आएगा, तो फिर हम ईशान किशन को छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर चीज है, यहां पर आपको ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नंबर 5 पर आएंगे तो यहां पे हुआ क्या है, 80, 31, 37, 42, 38, 32, 34 और 26। नंबर 5 के प्लेयर ने भी ऑलमोस्ट हर एक सिंगल मैच में स्कोर किया है। यहां पे आपको क्लासेन मिल जाएंगे या मेंडिस मिलेंगे, वैसे पहले बैटिंग में क्लासेन आ जाएंगे, तो क्लासेन, और दूसरी तरफ आपको कौन मिलेगा, रदरफोर्ड मिलेगा। रदरफोर्ड, हाँ 3 नंबर 4 नंबर पे रदरफोर्ड है, 5 नंबर पे आएगा या तो रदरफोर्ड या शाहरुख खान, तो वहां दोनों तरफ आप नजर रख सकते हो। शाहरुख खान डिफरेंशियल का काम कर देगा और रदरफोर्ड तो खैर ज्यादातर मैचेस में स्कोर कर भी रहा है। तो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आपको टीम में शामिल करना है, और टॉप 3 में से अगर एक रख लो तो भी काम चल रहा है, 2 रखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, टॉप 3 में से 2 प्लेयर आएंगे सिचुएशन के हिसाब से। एक तो प्लेयर बिल्कुल कंफर्म बैठ रहा है, दूसरा जो प्लेयर है तीसरे जो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहा है उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब इसके नीचे के खिलाड़ियों ने उतना कुछ खास किया नहीं है, सिर्फ ये एक मैच में 55 था और ये एक मैच में 36 था, बाकी ऐसा कुछ कमाल धमाल हुआ नहीं है। अब सेकंड इनिंग पे अगर आप देखोगे, ओपनर्स की तो हम बात कर ही चुके हैं, अब आते हैं हम नंबर 3 पे। नंबर 3 पे क्या है, 30, 50, 7, 0, 33, 4 और 70। यहां पर भी वही स्थिति है जो हमने ऊपर देखी। यहां ऐसा हुआ है कि 4 बार जो नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर किया है और 3 मैचेस में नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर नहीं किया। इस मैच में बैटिंग नहीं आई थी क्योंकि ये ऊपर के ही दोनों प्लेयर ने मैच को फिनिश कर दिया था। फिर आप नंबर 4 पर आएंगे तो क्या देखेंगे, 64, 18, 13, 77, 37, 11, 15। यहां पिछले दोनों मैचेस में नंबर 4 के प्लेयर ने कुछ भी नहीं किया, इसके पहले यहां पर कुछ नहीं किया, यहां पर भी कुछ नहीं किया। सिर्फ ये 3 मैचेस है जिसमें नंबर 4 के प्लेयर ने कुछ परफॉर्मेंस करके दिया है, बाकी बचे हुए मैचेस में नंबर 3 के प्लेयर ने कुछ भी नहीं किया है। वैसे ज्यादातर मैचेस में अगर आप देखेंगे 18, 13 हैदराबाद की जो खिलाड़ी हैं उन्होंने थोड़ा सा फ्लॉप दिखाया है। फिर आप आएंगे यहां पे नंबर 5 पे। नंबर 5 के प्लेयर ने भी सिर्फ इस मैच में 42 और इस मैच में 70 किया था, बाकी किसी भी मैच में नंबर 5 के प्लेयर ने कोई परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया। वही स्थिति आपको नंबर 6 पे देखोगे तो 42 स्कोर नहीं आया, 40 स्कोर नहीं आया, 30 स्कोर नहीं आया, 42 और 13 का स्कोर है। हालांकि यहाँ पे लखनऊ के प्लेयर नॉट आउट थे। तो नंबर 5 के बाद आपको उतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर कोई क्वालिटी प्लेयर है जैसे कि क्लासेन अगर मिलता है तो एक अलग बात है, क्लासेन को हम रख लेंगे। क्लासेन के अलावा अगर कोई है तो फिर वहाँ आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये वो प्लेयर्स हैं जिन नंबर के प्लेयर ने बार बार स्कोर किया है, उस पर आपको नज़र रखनी थी। अब हम गेंदबाजी पे बात करते हैं कि किन गेंदबाजों को ज़्यादा विकेट मिल रहा है इस वाले ग्राउंड के ऊपर, इस वाली विकेट के ऊपर। सबसे पहले अगर आप राइट आर्म फास्ट बॉलिंग देखेंगे ना, हर एक मैच में राइट आर्म फास्ट बॉलर खेला है, लेकिन विकेट कितने मिले हैं, टोटल 4 विकेट। टोटल 4 विकेट जो है वो राइट आर्म फास्ट बॉलर्स के खाते में आए। कितने मैच के बाद, 1, 2, 3, 4, 5
5 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट मिले हैं राइट आर्म फास्ट को। एक तरफ आपको शामी और एक नाम मिलेगा आपको पैट कमिंस का, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है, लेकिन परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा। फिर आप देखेंगे राइट आर्म मीडियम को, तो राइट आर्म मीडियम को अच्छे खासे विकेट मिले हैं। टोटल 17 विकेट्स जो है ना वो राइट आर्म मीडियम के खाते में गए, इसीलिए राइट आर्म मीडियम पे हम स्पेशली नजर रखेंगे। इसके बाद लेफ्ट आर्म मीडियम को सिर्फ एक ही मैच में 5 विकेट आ गए थे, बाकी मैचेस में लेफ्ट आर्म मीडियम का कुछ खास रोल रहा नहीं, तो लेफ्ट आर्म मीडियम पे उतनी दिमाग नहीं लगाने वाले, और ना ही राइट आर्म ऑफ स्पिन को ज्यादा विकेट मिले हैं। लेग स्पिन की भी अगर बात करोगे तो वैसे तो लेग स्पिनर का काम उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर आप लास्ट मैच की बात करेंगे तो वहां पे 2 विकेट जो है वो लेग स्पिनर को मिले थे। और इसके बाद ऑर्थोडॉक्स ने भी ऐसा कुछ खास नहीं किया, सिर्फ 1 विकेट मिला है। तो एकमात्र गेंदबाज राइट आर्म मीडियम है जिसको विकेट ज्यादा मिले हैं, और पिछले मैच में यहां विकेट आ गया था लेग स्पिनर को। अब आते हैं हम सेकंड इनिंग पे। सेकंड इनिंग में क्या स्थिति आपको देखने मिलेगी, फिर से वही कंडीशन, राइट आर्म फास्ट बॉलर को उतने ज्यादा विकेट देखने नहीं मिले। यहां 3 विकेट आ गए थे, टोटल 7 विकेट जो है वो राइट आर्म फास्ट बॉलर के खाते में गिर गए। इसके बाद राइट आर्म मीडियम ने क्या किया, 3 2 5 6 और 6 और 5 11 विकेट जो है वो मिले हैं राइट आर्म मीडियम को। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 5 विकेट मिले हैं टोटल लेफ्ट आर्म मीडियम को, और राइट आर्म ऑफ स्पिन को टोटल मिले हैं 4 विकेट 3 मैचेस में। लेग स्पिन को मिला है टोटल 4 विकेट, पिछले दोनों मैचेस में 1 1 विकेट आया था, और ऑर्थोडॉक्स को टोटल 3 विकेट्स मिले हैं। तो यहाँ पे सेकंड इनिंग के अंदर आप कह सकते हो कि भाई राइट आर्म मीडियम ने यहां पर भी अच्छा किया है, और इनके साथ में राइट आर्म फास्ट बॉलर्स का काम रहा है सेकंड इनिंग के अंदर। चूंकि ये पिछले मैच में हैदराबाद के जो गेंदबाज थे उनको टोटल 3 विकेट मिल गए थे, इसलिए मिलाकर राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने थोड़ा सा बेहतर कर दिया था। तो राइट आर्म मीडियम और राइट आर्म फास्ट बॉलर, बस ये 2 गेंदबाज आपके लिए ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा लेग स्पिन की तरफ आप आ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के बारे में। दोस्तों चीजें समझ में आती जाएं तो जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक कर देना, और इस वीडियो पे 5000 लाइक्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब कैसे करोगे ये आप लोग तय कर लेना, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर क्या कहता है, ट्रेविस हेड, शर्मा, ईशान किशन और रेड्डी, ये टॉप 4 है जो चेंज नहीं होंगे। चेंज होगा यहां से, अगर पहले बैटिंग कर रही है तो क्लासेन नंबर 5 आ सकते हैं, अगर ऊपर के खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत दे दी तो, और मेंडिस चले जाएंगे फिर नंबर 6 पे, ठीक है। 6 और फिर नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि फिर अनिकेत वर्मा को भी प्रमोशन मिल जाएगा, और इसके अलावा अगर मनोहर खेलते हैं तो मनोहर को भी प्रमोशन मिल जाएगा। अब यहां गेंदबाजी में क्या स्थिति आपको देखने मिलेगी, गेंदबाजी को जरा ध्यान से सुन लेना। मोहम्मद शमी डालेंगे पहला ओवर, तीसरा ओवर, और अगर अच्छा चला तो 5वां भी डाल देंगे, अच्छा नहीं गया तो पहला और तीसरा डालेंगे। फिर पैट कमिंस डालेंगे दूसरा और चौथा ओवर, ठीक है। इसके बाद आपको गेंदबाजी मिलेगी सिमरजीत सिंह के हाथ में, जो कि 5वां या 6वां ओवर डालेंगे, और इसके बाद जीशान अंसारी 1 ओवर डाल देंगे। जीशान अंसारी के जो 4 ओवर है वो लगातार खत्म हो जाएंगे, तो मतलब ये 6वें से शुरुआत करेंगे तो 6वां, 8वां, 10वां और 12वां, ये 4 ओवर लगातार कर देंगे। हर्षल पटेल की शुरुआत होगी 11वें ओवर से, 11वां, 13वां, 15वां और 17वां, या फिर 11, 13, फिर 17 और 19वां ओवर, इस तरीके से डाल सकते हैं। फिर मोहम्मद शमी अपना बचा हुआ 1 ओवर डालेंगे डेथ में, और पैट कमिंस अपने बचे हुए ओवर डालेंगे, 1 मिडिल में और 1 डेथ में। कमिंदू मेंडिस से 1 या 2 ओवर की गेंदबाजी कराई जा सकती है, अगर बेहतर गेंदबाजी रही तो फिर ये 2 ओवर डाल देंगे, और अगर बेहतर नहीं की तो 1 ओवर से ही इनका काम चलाना पड़ेगा। सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंड बैट्समैन है कितने, 3, राइट हैंड बैट्समैन कितने हैं, 3। ऐसे में इनको लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों हाथ से गेंदबाजी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड से भी कर लेते हैं, राइट हैंड से भी कर लेते हैं। अब अगर ग्राउंड रिकॉर्ड की बात करें कि जिस मैदान पर ये मैच होने वाला है, इस मैदान पर इन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड कैसा है, तो सबसे पहले आप देखिएगा ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। मतलब अगर हम जो टॉप ऑर्डर से कैप्टन वाइस कैप्टन तलाशने निकल रहे हैं ना, उसमें हेड का नाम तो सबसे ऊपर आता है। फिर आप देखोगे अभिषेक शर्मा, जिनका रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है, 25 का एवरेज है। ईशान किशन का ठीक ठाक रिकॉर्ड है, क्योंकि 100 बना चुके हैं। नीतीश रेड्डी जो कि नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं, आप देखो इनका एवरेज 50 का है। हमने आपको क्या बताया था कि नंबर 4 और नंबर 5 का प्लेयर इस मैदान पर अच्छा खेलता है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये नंबर 4 पे रेड्डी आते हैं और नंबर 5 पे क्लासेन आते हैं। दोनों का एवरेज आप देखो 50 और 55 का है। फिर गेंदबाजी में पैट कमिंस पर मैच में 1 विकेट, जैसा कि फास्ट बॉलर को मिल रहा है। हर्षल पटेल को 7 में 6 ही मिल पाए हैं, शामी को 6 में 6 और सिमरजीत सिंह को 2 में 2 विकेट मिले हैं। अब
सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेविस हेड के बारे में, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 82 का है और पिछले 4 में से 3 मैचेस में ठीक खेला है और एक में बेकार परफॉर्मेंस आया। दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है। स्पेशल पहले इनिंग में ज्यादा 50 हमने देखे हैं। इनकी कमजोरियों में चाइनामैन गेंदबाजी नहीं खेल पाते, लेकिन सामने वाली टीम के पास में चाइनामैन नहीं है। इसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के सामने 15 गेंदों में 2 बार आउट हुए हैं। यहां पर कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी नहीं है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने उतनी दिक्कत है नहीं। फास्ट बॉलिंग के सामने भी कोई समस्या ऐसी खास नहीं है। बस इस सीजन में 3 बार राइट आर्म मीडियम ने आउट कर दिया। अगर आप प्लेयर बैटल की बात करोगे तो एक राशिद खान है, जिन्होंने 13 गेंदों में 18 रन देकर 1 बार आउट किया है और इनका ओवर शुरू होता है 12 ओवर से। मतलब राशिद खान के आने तक अगर ये खड़े रहे ना, तो फिर तो ये कैप्टन बन चुके, मतलब फिर तो कैप्टन का ही काम हो चुका है। क्योंकि यहां पे आपको मिलेगा 1, 3, 5, 19 सिराज से, 6, 8, 10, 20 मिलेगा कृष्णा से, और इन दोनों ने उतना कुछ खास परेशान किया नहीं है। दूसरा और चौथा ओवर अरशद खान डालेंगे, जिनके सामने अभी खेले नहीं है, और लेफ्ट आर्म मीडियम ने वैसे इनको ज्यादा परेशान किया नहीं है। अब आप नंबर 2 पर आएंगे तो अभिषेक शर्मा मिलते हैं, जिनका सिलेक्शन 75% का है। रिकॉर्ड सिर्फ सेकंड इनिंग में अच्छा मिलता है, रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं मिला। अब कमजोरियों की अगर बात करेंगे तो आपको यह देखने मिलेगा, एक तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने 8 गेंदों में 1 बार आउट किया, मतलब 16 गेंद में 2 बार। लेफ्ट आर्म मीडियम इनके लिए एक दिक्कत है, हर 14 गेंदों में इनको 1 बार लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट कर दिया। इसके अलावा और राइट आर्म मीडियम से भी इनको दिक्कत है, लगभग हर 14-15 गेंदों में ही यहाँ पे राइट आर्म मीडियम ने भी आउट किया है। यहाँ पे आप देखोगे सिराज, जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, उन्होंने आउट नहीं किया, तो एक समस्या खत्म है। फिर एक अरशद खान आते हैं, जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम में, इनसे इनका आमना सामना नहीं हुआ, तो एक ये बैटल बन सकती है। इसके अलावा प्रसिद्धि कृष्णा, ये भी पावर प्ले में आते हैं, जिन्होंने 8 गेंदे डालकर सिर्फ 2 रन दिए हैं, तो ये की दूसरी समस्या इनके लिए बन सकती है। तो 2 खिलाड़ी जो इनको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा ईशांत शर्मा 17 गेंदों में 32 रन दिए हैं, परेशान नहीं किया। राशिद खान 12वें ओवर में आते हैं, अगर तब तक खड़े रहे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी के लिए आउट होने के अगर चांसेस हैं तो एक प्रसिद्धि कृष्णा के सामने चांसेस बनेगा और एक अरशद खान के सामने चांस बनेगा, और ट्रेविस हेड का लगभग किसी के सामने नहीं है। तो वहां अगर ट्रेविस हेड आउट होते हैं तो वो उनका बेकार दिन मान लेना, किस्मत खराब मान लेना, बॉलर का दिन ज़्यादा अच्छा मान लेना, क्योंकि कंडीशन तो नहीं है कि कोई उन्हें आउट कर दे, क्योंकि फॉर्म बहुत अच्छा है और देखा जाए तो कोई ऐसा प्लेयर सामने नहीं जो दिक्कत दे। अभी के लिए अगर पावर प्ले में विकेट आता है तो फिर वो अभिषेक शर्मा का ही मान के चल रहा हूं मैं। फिर नंबर 3 पे आएंगे हम, और यहां पर हम बात करेंगे ईशान किशन के बारे में, जो कि ऑलरेडी 3 मैचेस में फ्लॉप हो चुके हैं। पहले बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड अच्छा है, 30 का एवरेज, 100 भी बना चुके हैं। इनको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने आउट किया है 3 बार, यहां पर कोई भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स ने आउट किया है, तो यहां पे है आर साई किशोर, जो कि 11वां, 13वां, 15वां, 17वां ओवर लेकर आते हैं। अब चूंकि मुझे नहीं लगता है कि 11 ओवर तक अगर ये खड़े रहे तो फिर कोई दिक्कत आएगी। अब इसके अलावा राइट आर्म मीडियम ने 111 गेंदों में 8 बार आउट किया है, तो वैसे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये सिराज है ना, इन्होंने 49 गेंदों में 2 बार आउट किया है। अब पावर प्ले में अगर पहला विकेट जल्दी जाता है तो इनको फिर सामना करना पड़ेगा सिराज का। और एक और चीज है कि राशिद खान इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। अब चूंकि राशिद खान 12वें ओवर में आते हैं, लेकिन अगर पहला विकेट नहीं गिरा, मान लीजिए कि पहला विकेट जल्दी नहीं गिरा, तो फिर आपको राशिद खान 8वें या 9वें ओवर में भी दिख सकते हैं। वहां अगर राशिद खान विकेट निकालते हैं तो फिर एक और चांस बनेगा ईशान किशन के विकेट का भी। इसीलिए ये बैटल मैं मान के चल रहा हूं। नंबर 3 का प्लेयर जो ज्यादातर 4 मैचेस में फ्लॉप हुआ है, 4 मैचेस में स्कोर किया है, तो अगर चलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फ्लॉप होता है तो राशिद खान का काम यहाँ पे बेहतर रहेगा। तो अगर मैं छोड़ रहा हूँ ईशान किशन को टीम से, तो मैं रखूंगा राशिद खान को अपनी टीम में, और मैं अगर ईशान किशन को टीम में रख रहा हूँ तो फिर मैं राशिद खान को छोड़ूंगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर नॉर्मल बात है कि अगर राशिद खान को बाद में भी विकेट मिल जाए तो फिर मैं दोनों को रख सकता हूं, लेकिन अगर छोड़ना पड़े तो ये सिचुएशन बनती है, ठीक है। इसके बाद है नीतीश कुमार रेड्डी। इस मैदान पे नॉर्मली 4 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया। स्टार्टिंग के 2 मैचेस इसी मैदान पर खेले गए थे और दोनों में 30 और 32 का स्कोर भी आया था, मतलब ड्रीम टीम में ऑलमोस्ट जगह बना लेते हैं नंबर 4 का प्लेयर। कमजोरियों की बात करेंगे तो ऐसी कोई खास कमजोरी नहीं है कि जिसके सामने आते ही दिक्कत बनती है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, इसलिए रेड्डी मेरी ज्यादातर टीमों में है। फिर इसके बाद कमिंदु मेंडिस का डाउन क्लियर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। ये जो 31% लोगों ने टीम में लिया है, ये इन्होंने लिया है रिस्क कि कहीं बैटिंग करने आ जाए,
बॉलिंग पूरी कर दें, क्योंकि टीम के पास ऑलरेडी 5 बॉलर हैं, अगर वो अच्छा कर गए तो बॉलिंग भी नहीं आएगी, तो ये भी ध्यान रखें। अब वैसे तो क्या है कि रिस्क है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क है, क्योंकि खिलाड़ी बेहतर है। अब इन्होंने क्या किया है, सेकंड बैटिंग करते हुए 250। इनको परेशानी किससे है, इनको है लेग स्पिन से दिक्कत, 18 गेंद में आउट हुए और किसी से समस्या नहीं है। यहाँ पे राशिद खान है, राशिद खान के पास में 2 मौके तो ऐसे हैं कि विकेट अच्छा निकाल दें, या तो ओपनर तक अगर बैटिंग आ जाए तो वहां विकेट है, अगर ओपनर के विकेट नहीं मिल रहे तो फिर ईशान किशन और मेंडिस के विकेट के चांसेस अच्छे हैं। अब चूंकि इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसीलिए मैं सिर्फ 2 ही विकेट काउंट कर रहा हूं, नहीं तो मैं 3 विकेट काउंट करता। अब इसके बाद क्लासेन है, क्लासेन ने हर मैच में स्कोर किया है और नंबर 5 के प्लेयर ने इस मैदान पर अच्छी बैटिंग की है। इनको अगर कोई दिक्कत ज़्यादा देता है तो वो है ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी, जिसके सामने लगभग हर 12 गेंद के बाद इन्होंने अपना विकेट दे दिया। यहाँ पे आर साई किशोर है और इनका आमना सामना होगा, ये क्लियर है। तो या तो किशोर को विकेट या फिर ये हिट, ठीक है। इसके अलावा इनको और किसी ने परेशान नहीं किया। राशिद खान ने 52 गेंदों में 3 बार आउट किया है। स्ट्राइक रेट देखो 182 का है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि राशिद खान आ रहे हैं तो बल्ला रोकना पड़ रहा है, प्लेट करना पड़ रहा है, नहीं, बल्ला तो चल रहा है, बस उसमें विकेट जा रहा है, वो एक अलग कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा इनको किसी और ने ऐसा परेशान नहीं किया। क्लासेन मेरे लिए इसलिए टीम में है क्योंकि विकेट कीपिंग भी करेंगे, 25 रन बना दें, 30 रन बना दें, और चूंकि मैं ये मैच मान के चल रहा हूं कि हैदराबाद जीत जाएगी, तो हैदराबाद से फिर कुछ 1 या 2 कैचेस पकड़ने का मौका भी इनको मिल जाएगा। अब इसके बाद है दोस्तों अनिकेत वर्मा, खिलाड़ी अच्छा है, बैटिंग डाउन पर दिक्कत देता है, लेग स्पिन के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली इसीलिए मैं कह रहा था कि चाहे इस मैदान पर स्पिनर को विकेट नहीं मिले हो, लेकिन राशिद खान के पास में, मतलब जो सामने टीम है वो लेग स्पिन को उतना बेहतर नहीं खेल रही है, इसीलिए मैं राशिद खान को टीम में जगह देने के विचार में हूँ। और कोई अलग से ट्रेंड नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। अब यहां पर देखिए आप, इस टीम की तरफ से ट्रेविस हेड 3 बार ड्रीम टीम में शामिल हुए हैं, जिनमें से 2 बार होम ग्राउंड पे शामिल हुए। क्लासेन सभी 4 मैचेस में आए, रेड्डी सिर्फ 2 बार आए और दोनों बार होम ग्राउंड पे थे, तब ड्रीम टीम में आए। बाकी अभी शर्मा और ईशान किशन ने 1-1 बार जगह बनाई है। अनिकेत वर्मा 1 बार होम ग्राउंड पे और 1 बार अवे में, हालांकि इस मैच में इनकी बैटिंग भी नहीं आई थी। और कमिंदु मेंडिस 1 बार 1 मैच खेला है और उसमें इनकी जगह बन गई। गेंदबाजी में अगर देखेंगे तो हर्षल पटेल ने दोनों बार जब होम ग्राउंड पर मैच खेला तब इनकी ड्रीम टीम में जगह बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि हमने बात देखा है पीछे कि राइट आर्म मीडियम को इस मैदान पर विकेट मिला है। बाकी अगर आप देख लो, ना ही तो शमी की जगह बन पाई, पैट कमिंस की 1 बार बनी है और सिमरजीत सिंह की जगह नहीं बन पाई है। तो चीज़ें क्लियर रहें तो दोस्तों लाइक का बटन ज़्यादा दूर नहीं है, कमेंट सेक्शन ज़्यादा पीछे नहीं है, जाकर लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो, और कैसा लग रहा है वीडियो शेयर कर देना। अगर ये जो वीडियो है ना 50,000 1 लाख लोगों तक पहुंचा दो तो मज़ा ही मज़ा है यार, फिर लगे कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ सही, ठीक है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल बात कर रहे हैं गुजरात की, ठीक है। हाँ, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो दोस्तों, दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप ही लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, शाहरुख खान, इसके बाद रदरफोर्ड और राहुल तेवतिया। बैटिंग इनके पास में कम है, लेकिन जो ये 3 बल्लेबाज ऐसे हैं ना जो खड़े रह जाते हैं और आउट नहीं होते, सबसे बड़ी बात यही है। इसी वजह से ये टीम ढक रही है इसकी, नहीं तो अगर ऊपर से 2 विकेट चले गए ना तो ये टीम 150 बना दे, बहुत बड़ी बात है। ये मैंने डिटेल वीडियो में भी बोला था। पावर प्ले और डेथ ओवर की कहानी सुन लेना। सिराज पहला ओवर, तीसरा ओवर अच्छे चला गया तो 5वां भी डालेंगे। अरशद खान दूसरा, चौथा, फिर आपको मिलेगा प्रसिद्धि कृष्णा का 1 ओवर, 6वां, और फिर इनके आप ईशान शर्मा का ओवर मिलेगा। ईशान शर्मा के बाद आप आओगे फिर आर साई किशोर और राशिद खान शुरू हो जाएंगे। ये फिर डेथ ओवर के आसपास तक लेके जाएंगे, 15-16 ओवर तक, और 16 ओवर के बाद सिराज और प्रसिद्धि कृष्णा आपको डेथ ओवर फिनिश करते हुए नजर आ जाएंगे। आ गया समझ में? अब यहां पर देखो क्या हुआ है इस मैदान पे। शुभमन गिल का रिकॉर्ड गंदा, बटलर का रिकॉर्ड गंदा, शाहरुख खान का रिकॉर्ड गंदा, राशिद खान की गेंदबाजी भी ऐसी है कि इन्होंने 28 विकेट निकाले। चूंकि ये इनका होम ग्राउंड रहा है इसलिए इनका रिकॉर्ड भी बेहतर है। ईशान शर्मा 13 विकेट, सिराज 8 विकेट और प्रसिद्धि कृष्णा इस मैदान पर पहले एक ही मैच के अंदर 4 विकेट निकाल चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे साई सुदर्शन के बारे में, जिनका 88% का सिलेक्शन है, दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड बेहतर है। इनको किससे दिक्कत आई है? इनको दिक्कत आई है लेफ्ट आर्म मीडियम से, चूंकि यहाँ पे लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है। बाकी अगर आप देखोगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसी वजह से मैं इस खिलाड़ी को ज़्यादातर टीमों में रख लेता हूँ। बस इतना है कि पैट कमिंस जो है उन्होंने 8 गेंदें डाली हैं और 1 बार आउट कर दिया।
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से पहले तक ये राइट आर्म फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाते थे, पिछले साल से पहले तक की मैं बात कर रहा हूं। तो अभी के लिए इतना है। एक हर्षल पटेल ने भी 8 गेंदों में आउट किया है, पर हर्षल पटेल पावर प्ले में आते नहीं है, तो पैट कमिंस से अकेले से बचना पड़ेगा, जो कि दूसरा ओवर लेकर आएंगे। वहां बच गए, स्कोर है। और अगर आप ये मान के चल रहे हो कमिंस ने आउट कर दे इनको पावर प्ले में, तो फिर हम गिल और बटलर के साथ में चले जाएंगे। नंबर 2 पर आपको कौन मिलता है? शुभमन गिल, जो कि पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे। उसके पहले डिसेंट स्कोर था। पहले बैटिंग करते हैं तो ज्यादा अच्छा खेल जाते हैं। और कमजोरियों की बात करें तो वैसे तो कोई खास कमजोरी नहीं है। अब आप देखो, लेफ्ट आर्म से आउट नहीं हो रहे, ऑर्थोडॉक्स तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थोडॉक्स कौन है? कमिंदु मेंडिस। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से भी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। शामी ने 36 गेंदों में 2 बार आउट किया है, बस ये एक है दिक्कत। इसके अलावा लेग स्पिन नहीं खिलती है। लेग स्पिन में कौन है? जीशान अंसारी। अब जीशान अंसारी का ओवर कौन सा आएगा? 7वें ओवर से बंदा गेंदबाजी करना शुरू कर देगा। और इसके अलावा ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। या तो आउट हो गए शामी से पावर प्ले में, अगर आपको लग रहा है कि शामी आउट कर देंगे तो फिर यहां छोड़ दो, और या फिर अंसारी से विकेट आएगा। मतलब कैप्टनसी वाला काम तो मुश्किल है, क्योंकि अगर पावर प्ले से सर्वाइव कर भी गए ना, तो फिर वहां इनको बचना पड़ेगा, खास तौर से अंसारी से। फिर अंसारी के 4 ओवर आएंगे वहां, तो वाइस कैप्टन वाला काम तो बेस्ट है। कैप्टनसी के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे 80-90 रन चाहिए इस ग्राउंड के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद बटलर सेकंड इनिंग में ज्यादातर मैचेस में अच्छा खेल जाते हैं। अगर आप सेकंड इनिंग में हो तो बना दो कैप्टन। पहली इनिंग में मत पीछे भागना, क्योंकि 25 का ही एवरेज है और सिर्फ एक बार 50 है। और क्या किया इन्होंने, यहां से अगर देखोगे तो 135 में 5 राइट आर्म मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई सा भी गेंदबाज सामने ले आओ। बस इतना है कि शामी ने 60 गेंदें डाली हैं, मतलब 10 ओवर में 2 बार आउट किया, कोई परेशानी नहीं। पैट कमिंस ने 4 ओवर में 1 बार आउट किया। स्ट्राइक रेट देख लो 200 के आसपास है। और सिर्फ एक सिमरजीत सिंह है। सिमरजीत सिंह ने 5 गेंदें डाली हैं, 1 रन दिया, 2 बार आउट कर दिया। अब चाहे आप इसे लक फैक्टर कह लेना, क्योंकि सिमरजीत सिंह इतने बड़े विकेट टेकर बॉलर तो नहीं है, लेकिन जो भी है इनके सामने नहीं चल पाए। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई इनको आउट कर रहा है किस्मत के भरोसे, तो वो सिमरजीत सिंह है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कोई प्लेयर ऐसा नहीं जो इनको परेशान कर रहा हो। फिर आप आओगे नंबर 4 पे, तो रदरफोर्ड मिलते हैं। रदरफोर्ड को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खेल पाते, जो कि इस टीम के पास में है नहीं। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग के सामने 9 गेंदों में 2 बार आउट हुए हैं। अब शामी है, पैट कमिंस है, लेकिन जिस नंबर पर ये बैटिंग करने आएंगे वहां पे ये गेंदबाज इनको नहीं मिलेंगे। फिर इनको कौन मिलेगा? यहां मिलेगा राइट आर्म मीडियम, और राइट आर्म मीडियम से इनको उतनी दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इनका आमना सामना किससे कराया जाएगा? कमिंदु मेंडिस से। कमिंदु मेंडिस से होगा क्या कि 12 गेंदों में तो ऑर्थोडॉक्स ने आउट कर दिया, ऑफ स्पिन ने आउट कर दिया, 31 गेंद में 4 बार, मतलब हर 7 या 8 गेंद में 1 बार इनको ऑफ स्पिन ने आउट कर दिया। तो ये विकेट कमिंदु मेंडिस को मिल सकता है, मतलब 1 विकेट कमिंदु मेंडिस के खाते में आने के चांसेस हैं। अब ये कब होगा? स्पेशली पहली इनिंग में आप ट्राई कर लेना, पहली इनिंग में ट्राई कर लेना। सेकंड इनिंग में तो ये है कि अगर टॉप ऑर्डर ने अच्छी शुरुआत कर दी गेंदबाजी की, तो फिर शायद गेंदबाजी ना दी जाए। इसके बाद शाहरुख खान है। शाहरुख खान अगर ऊपर से 2 विकेट जल्दी जा रहे हैं, और 2 विकेट जल्दी कैसे जाएंगे कि शामी विकेट निकाले, कमिंस विकेट निकाले, शामी विकेट निकाल दे गिल का, कमिंस विकेट निकाल दे सुदर्शन का, तो फिर चांस बनेगा कि बटलर के साथ में शाहरुख खान आपको बैटिंग करते हुए नजर आ जाए। तो इसीलिए जब ये टीम पहले बैटिंग कर रही हो, चाहे सेकंड बैटिंग कर रही हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो ऊपर से 2 खिलाड़ी छोड़ो। पहले ऊपर से 2 खिलाड़ी छोड़ दोगे तो इनकी बैटिंग आना बिल्कुल क्लियर है। फिर ये विजय शंकर जैसे 31 में, खैर ये तो अच्छा खेलते हैं, विजय शंकर से तो बहुत अच्छा खेलते हैं। विजय शंकर 3D प्लेयर है, लेकिन ये 5D मान लेना, अच्छा प्लेयर है ये भी। राइट आर्म मीडियम 38 में 5, आउट किसी ने किया नहीं है। हर्षल पटेल ने 16 गेंद में 1 बार किया था। सिर्फ राइट आर्म मीडियम से थोड़ी दिक्कत कह सकते हो। खिलाड़ी अच्छा है, स्पेशली पहले बैटिंग में इसलिए रख लेना क्योंकि अगर मान लीजिए कि सेकंड बैटिंग चल रही है, तो सनराइजर्स हैदराबाद अगर स्कोर करेगी तो स्कोर उनका लगभग 180-190 का जाता है नॉर्मल में भी। तो अगर वो 180-190 बना रहे हैं और 2 विकेट जल्दी चले गए, तो इनको बल्ला नहीं रोकना, इनको हिटिंग ही करनी है, और हिटिंग करने में फिर ये विकेट फेंक सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सिर्फ पहली इनिंग में क्या है कि आपको रुक सकते हो, विकेट बचा सकते हो, लेकिन सेकंड इनिंग में पॉसिबल नहीं होगा। राहुल तेवतिया, दोस्तों ऐसा तो कुछ खास हुआ नहीं है अभी तक कि इन पर दिमाग लगाया जाए। शामी ने 2 बार आउट कर दिया, बस इतना है कि ड्रीम टीम में एक आधे टीम के हिसाब से रख सकते हो, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पे आते हैं हम अगले ड्रीम टीम। देखोगे तो साई सुदर्शन सभी तीनों मैचेस में चल गए,
बटलर तीनों में चल गए और शुभमन गिल 2 में चल गए और रदरफोर्ड चल गए 2 में। इन चारों के भरोसे टीम चल रही है। बाकी खिलाड़ियों का 0-0 आपको दिख रहा है। गेंदबाजी में सिर्फ पिछले मैच में सिर्फ गेंदबाजी चल रही है इनके किशोर के भरोसे, आर साईं किशोर के भरोसे। बाकियों ने सिराज ने भी 2 बार जगह बना ली, प्रसिद्धि कृष्णा ने 2 बार जगह बना ली है ड्रीम टीम के अंदर। अब इनमें इन्होंने विकेट किसको ज्यादा दिया है? सबसे पहले अगर जीटी की बात करें तो इन्होंने लेफ्ट आर्म को विकेट दिया, राइट आर्म मीडियम को इन्होंने 5 विकेट दी और 2 विकेट दी ऑफ स्पिन को। अभी तक लेग स्पिन को विकेट नहीं दिया, फास्ट को नहीं दिया, ऑर्थोडॉक्स को नहीं दिया। और ये भी देखना है हमें कि सामने वाली टीम में वो बॉलर मौजूद थे या नहीं थे पीछे। यहां देखोगे तो इन्होंने दिया है लेफ्ट आर्म फास्ट को, हैदराबाद ने एक ही मैच में दे दिया था। राशिद खान जैसे सामने वाली टीम में राशिद खान है, लेग स्पिन को इन्होंने 5 विकेट दिए हैं और राइट आर्म मीडियम को इन्होंने 15 विकेट दिए हैं अभी तक, ठीक है, 4 मैचेस के अंदर। अब कुछ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोर टीम। कोर टीम से मतलब समझ रहे हो कि भैया वो टीम जिसके जो खिलाड़ी आपके ज्यादातर टीमों में जगह बना सकते हैं। जैसे कि क्लासेन की हमने बात की है, नंबर 5 का प्लेयर, हेड ओपन कर रहा है। नीतीश रेड्डी नंबर 4 का प्लेयर है। शुभमन गिल ऑब्लिक सुदर्शन में से एक रखना था, मैं फाइनली गिल के साथ में गया हूं इस मैच के अंदर। राशिद खान क्योंकि इस मैदान का रिकॉर्ड अच्छा है, प्लस सामने वाली टीम में 2 प्लेयर 3 प्लेयर ऐसे हैं जो लेग स्पिन के सामने फंसेंगे, और एक जीशान अंसारी पे लिया है रिस्क। ये तो मेरा रिस्क है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं मान के चल रहा हूं कि ये टीम बड़ा स्कोर बना देती है, सेकंड इनिंग में अंसारी को 2 विकेट तक जा सकते हैं, तो इसीलिए अंसारी टीम में है। तो दोस्तों ये वो खिलाड़ी हैं जो मेरे को लगता है 6 खिलाड़ी ज्यादातर ड्रीम टीम में आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉम्बिनेशन की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है भाई? क्लासेन है, ईशान किशन है। यहां से गिल को वाइस कैप्टन, ट्रेविस हेड को कैप्टन किया है, बटलर को मैंने ड्रॉप किया है चूंकि नंबर 3 का प्लेयर कुछ मैचेस में आउट हुआ है। सिमरजीत सिंह ने आउट किया है 5 गेंद 1 रन 2 बार आउट। अगर ये गलती फिर से दोहरा दी जाए तो जो बटलर को नहीं छोड़ रहे हैं उसका फायदा मिल सकता है। रदरफोर्ड और सुदर्शन है, नीतीश रेड्डी, राशिद खान, प्रसिद्धि कृष्णा और जीशान अंसारी टीम में जगह बना रहे हैं। फिर आते हैं अब यहाँ पे दूसरी टीम में, जिसमें बटलर को हमने बनाया है वाइस कैप्टन, कप्तान हमारे अभिषेक शर्मा। एक मैच में तो रिस्क लेना बनता है शर्मा जी पे। गिल और रदरफोर्ड है। सुदर्शन को ड्रॉप किया, क्यों किया? क्योंकि अगर शामी विकेट निकाल दें या फिर पैट कमिंस आउट कर दें। इसके अलावा डेथ ओवर्स के लिए हर्षल पटेल, जीशान अंसारी हैं, राशिद खान, शाहरुख खान को टीम में जगह दी है और ट्रेविस हेड को हमने यहाँ पे टीम में शामिल किया है रेड्डी के साथ में। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ देख लेते हैं हम अगला कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जिसमें हमने ट्रेविस हेड को कप्तान बनाया। अगर पहले बैटिंग कर रही है क्लासेन और ट्रेविस हेड दोनों चल जाए, यहाँ अभिषेक शर्मा रेड्डी को टीम में लिया, फिर कमिंदु मेंडिस को कुछ ओवर की गेंदबाजी के लिए, जीशान अंसारी को, राशिद खान और प्रसिद्धि कृष्णा हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें मैंने पूरे बल्लेबाज रख लिए क्योंकि दोनों टीमों की गेंदबाजी निल है, 0 बटे सन्नाटा, ठीक है, 0 बटे सन्नाटा है दोनों टीमों की गेंदबाजी, इसीलिए सिर्फ राशिद खान और अंसारी को रख लिया, जिनसे मुझे लग रहा है कि 1-1 2-2 विकेट आ जाएगा। बाकी सब बल्लेबाज रख लिए, बटलर है, क्लासेन है, ईशान किशन है, सुदर्शन, रदरफोर्ड, गिल, हेड, शर्मा और रेड्डी, जितने भी बल्लेबाज थे सब पटक लिए, क्योंकि समझ रहे हो ना, दोनों टीमों की बैटिंग की भरोसे चल रही है, गेंदबाजी तो इन दोनों पे नहीं है। अब यहाँ पे आता है एक आखिरी कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाया है रीसेंट ग्राउंड रिकॉर्ड के हिसाब से, कि भाई तीसरे नंबर का प्लेयर नहीं चल रहा, इसीलिए हमने छोड़ दिया किसको? ईशान किशन को। फिर हमने देखा कि चौथे नंबर का प्लेयर स्कोर करता है, ओपन में से एक चल रहा है इसलिए ट्रेविस हेड रख लिया। फिर नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर किया इसलिए क्लासेन रख लिया। कमिंदु मेंडिस को हमने रख लिया है रदरफोर्ड के लिए 1 विकेट के लिए और कुछ 10-15 रन के लिए। तो यहाँ पे जीशान अंसारी, जिनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैंने हर टीम में रखा हुआ है। सिमरजीत सिंह को रख लिया क्योंकि राइट आर्म मीडियम को ज़्यादा विकेट मिले हैं, आप चाहो तो हर्षल पटेल से रिप्लेस कर सकते हो, ये रिप्लेसेबल है। प्रसिद्धि कृष्णा क्योंकि राइट आर्म मीडियम को विकेट मिला है, 3 मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई इन्होंने। राशिद खान रीज़न इनका अलग है, और सिराज राइट आर्म मीडियम की वजह से रखा है। रेड्डी नंबर 4, गिल कप्तान, दोनों ओपनर में से एक रखा तो गिल को लेके चला गया, और नंबर 3 बटलर बेहतर कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए इनको रख लिया। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन तैयार किया है। बाकी अगर आपको कोई चेंज लगता है तो कर सकते हो, लेकिन टेलीग्राम पे रहोगे तो और बेहतर रहेगा। ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।